नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी बीपीएससी के द्वारा सबसे बड़ी बहाली 70वीं सिविल सेवा बहाली विवादों में बनी रही और कल एग्जाम के दिन भी विवाद हुआ। देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा जो परिसर है वहां पर काफी होल हंगामा हुआ और बहुत सारे छात्र जो हैं परीक्षा में शामिल होने के बावजूद भी शामिल नहीं हो पाए। या तो बायोमेट्रिक नहीं हुआ परीक्षा दिए तो, या फिर समय कम मिला, या क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला, और हजारों छात्र इससे प्रभावित हैं। लगातार जो है वो हमें फोन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि इस परीक्षा सेंटर को छोड़कर पूरे बिहार में परीक्षा जो है वो सफल तरीके से हुई, कोई भी ऐसा वैसा खबर नहीं मिला। तो छात्रों की गुजारिश है कि इस एग्जामिनेशन के बापू परिसर के एग्जाम को कैंसिल किया जाए, पुनर्परीक्षा लिया जाए। इसके साथ साथ कल प्रश्न कैसे रहे, कट ऑफ क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रेय आईएएस के दुर्गेश सर। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले परीक्षा को लेकर आपका कमेंट क्या रहेगा सर? परीक्षा कुल मिलाकर के बड़ा सही रहा, लेकिन एक जो दुखद घटना घटी वो थोड़ा सा जो है सो मायूस किया, क्योंकि आयोग की जितनी अच्छी तैयारी थी वो वाकई ही सराहनीय है। लेकिन सर लेट से क्वेश्चन पेपर मिल रहा है सब जगह। लेट से मिलने के कुछ टेक्निकली कारण हो सकते हैं, समय के कारण ये सब चीज़ें हुई है। लेकिन कल जो खास करके जो बापू सभागार में जो बापू परीक्षा परिषद में जो ये घटना घटी, लेकिन इसको छोड़कर अगर राज्य में पूरे हर जगह देखा जाए, चूँकि 912 सेंटर पर एग्जाम हुए, जिसमें एक को छोड़ करके बाकी 911 में सब शांतिपूर्वक रहा। अब यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर मुझे जो लगता है आदेश जी की थोड़ा सा टेक्निकली बातें हुई, चूँकि 272 सीट अगर एक कमरे का था तो उसमें 192 क्वेश्चन, जबकि आप देखेंगे कि डीएम साहब ने ये कहे भी हैं कि हमने आयोग को इस बात को जो है सो बताए भी थे, लेकिन ये कहाँ हुई ये जांच का विषय है। लेकिन तो आयोग से एक बात है, चूँकि हमेशा ही कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के जो है सो कैंसिल होकर एग्जाम होता रहा है, तो कम से कम चूँकि इसमें सभी लोग गलत नहीं है, कुछ ही तो गलत है, डीएम साहब भी बोल रहे हैं। हाँ, कुछ ही गलत हैं। इसके कारण बहुत सारे जो जेनून हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सालों सालों भर तैयारी करते हैं, सिलेक्टेड अफसर हैं सर, हमको अफसर भी फोन किए हैं सर। बिल्कुल उस ऐसा है भी, चूँकि आप देखेंगे कि एसडीएम डीएसपी को छोड़ करके मुझे लगता है जितने भी पीसीएस अधिकारी होंगे वो कहीं ना कहीं जो है सो एग्जाम दिए हैं, तो उन लोगों का भी हित कहीं प्रभावित हुआ है। तो इसलिए हो सकता है, मैं गुजारिश करूंगा आयोग से अगर संभव हो तो उन सेंटरों को व्यवस्थित करते हुए एक एग्जाम लिया जा सकता है। अब लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो एग्जाम जो है सो बहुत ही अच्छा है, इसके लिए आयोग को धन्यवाद दिया जा सकता है। सर 3,25,000 से 30,000 कैंडिडेट शामिल हुए इस परीक्षा में सर। क्वेश्चन वन लाइनर था सर। सर क्वेश्चन को लेकर क्या कहेंगे? जो सर 66, 67, 68, 69 में जो प्रश्न थे सभी लोग गेस किए थे, आप लोग भी पढ़ाए थे उसी हिसाब से, लेकिन ये तो क्वेश्चन आ गया रेलवे और एसएससी वाला हिसाब से। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? देखिए इस क्वेश्चन में और उस बाकी के जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप 69वीं के क्वेश्चन देखेंगे या 68वीं के देखेंगे, तो वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस होते थे, मॉडरेट होते थे और टफ होते थे। इस क्वेश्चन का जो नेचर है वो क्वेश्चन वन लाइनर है, लेकिन ऑप्शन इस तरह से सेटिंग किए गए हैं कि बच्चे कंफ्यूज करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को नेचर के हिसाब से वन लाइनर हम कह सकते हैं, लेकिन टफनेस के हिसाब से इसको हम वन लाइनर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो एक टफनेस लेवल होता है, उसी टफनेस लेवल के कारण आप देखेंगे कि कट ऑफ जो है सो ऐसा नहीं है कि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा होंगे। कट ऑफ वही रहेंगे जो कट ऑफ रहते आए हैं, उससे 2, 4, 5 कट ऑफ कम ही रहेंगे। सर क्या सर कट ऑफ क्या गेस कर रहे हैं? पिछली बार सर 92 गया था सर, और इस बार निगेटिव भी है, और लेकिन सर 3,30,000 लड़के अपीयर हुए हैं, और लेकिन 20,000 मेंस में लिए भी जाने वाले हैं। सर क्या कट ऑफ क्या सोच रहे हैं? कट ऑफ का जो है सो 2 आधार होता है बनाने का। पहला होता है कि टफनेस ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को केवल सिंपल क्वेश्चन में नहीं रख सकते हैं, वन लाइनर में नहीं रख सकते हैं। इसको वन लाइनर का सामान्य अर्थ जो जनरली लोग लेते हैं वो वन लाइनर नहीं है, ये नेचर वन लाइनर में एक बार में इस प्रश्न को हम पढ़ सकते हैं, ये इसके कारण इसको वन लाइनर कहा जाता है। लेकिन अदरवाइज ये वन लाइनर नहीं है। क्वेश्चन में टफनेस लेवल है, इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा हुआ है लड़का में, पढ़ा हुआ क्वेश्चन कंफ्यूज हुआ है, तो एक तरह से वो चीज़ है। दूसरा होता है नंबर ऑफ सीट। तो आप देखेंगे कि 69वीं की तुलना में नंबर ऑफ सीट इसमें कई गुना ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर सीट को संख्या अधिक होने के कारण जो है सो नंबर ऑफ सिलेक्शन पीटी में भी अधिक होंगे, 20,000 से 22,000 के आसपास रिजल्ट होंगे। और उस हिसाब से अगर कट ऑफ देखेंगे तो मेरा जो कट ऑफ है अनुमान वो है
जनरल के लिए मेल में 85 से 90, फीमेल के लिए 80 से 85, ओबीसी के लिए 84 से 89, फीमेल के लिए 75 से 80, ईबीसी के लिए मतलब मेल 80 से 85, फीमेल के लिए 71 से 76, एससी के लिए 70 से 75 और 55 से 60 फीमेल के लिए। इसी तरह से ईबीसी में 80 से 85 और फीमेल के लिए 70 से 75, एसटी के लिए 72 से 78, बीसीएल के लिए 70 से 72, फिजिकली चैलेंज जो है उनके लिए 55 से 60 और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 70 से 75 कट ऑफ रहने की जो है सो मेरा ये अनुमान है। अनुमान 90 पहुंच रहा है। बिल्कुल, मैं सीधा कह रहा हूँ कि अगर 75 से 90 के बीच में सभी कैटेगरी में रिजल्ट हो जाएंगे। 75 से 90 सर? 90 के बीच में सर यहाँ पेपर में आ रहा है 100 प्लस सर कट ऑफ जाएगा। एक बात बताइए, 100 प्लस अगर कट ऑफ जाते हैं, मान लेते हैं हम, तो 100 प्लस कट ऑफ मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। और 100 बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं है 100 बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। तो ऐसा अगर 100 बनाने वाले हैं तो 1000 लोग हैं रिजल्ट में। बाकी सामान्य लोगों को जब आप मुआयना करेंगे, मैंने एक जो है कम्युनिटी में 22,000 लोग, बिल्कुल, तो मैंने कम्युनिटी में एक जो है सर्वे कराया था और मतलब उसका जितना अभी तक पोल हुआ है, उस पोल के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो बताए हैं वो आपको 80 से 90 बताए हैं। कितने लोग पोल किए हैं? लगभग उसमें जो है सो 1000-2000 लोग अभी तक पोल किए हैं। 1000-2000 से तो डाटा निकाला जा सकता है। मतलब एक समान, अभी अब देख रहे हैं कितना हो रहा है, फिर उसके बाद उसमें देखेंगे। तो मेरा जो अपना अनुमान है, और वर्षों से चूंकि मैंने सिविल सेवा के ही रहा हूं, तो इसलिए मेरा अपना एक अनुमान है कि यही कट ऑफ रहना चाहिए और यही कट ऑफ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सर मेंस कब तक चांस है सर? मेंस जो है सो अप्रैल और मई में मेंस आ जाएंगे। छात्रों को क्या कहेंगे सर? छात्र को हम यही कहेंगे कि आप एग्जाम दे लिए हैं, कट ऑफ अब जो भी होगा उसको आप नहीं बदल सकते हैं। आप केवल और केवल अपने रणनीति को बदल सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट होगा तो उसका एक ही श्रेय होता है, वो होता है मेंस का। और मेंस की ताकत जो होती है वो लेखन शैली में होती है। अगर लेखन शैली और अप्रोच आपका बेहतर है तो हिंदुस्तान में कोई भी कितनी भी इधर से उधर क्यों न हो जाए, आपको अफसर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेंस ही निर्धारित करता है कि आप अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे। पीटी तो केवल मेंस में बैठने का एक रास्ता होता है। इसलिए आप लोग मेंस में लग जाइए, इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा विचार किए बगैर अपनी समय को मत गंवाइए। और इसीलिए मैंने 19 दिसंबर से ही बैच को शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे से, और जिसमें राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम पर जो है विशेष प्रोग्राम है। और आप सभी लोग जो है सो जुड़ सकते हैं, या कहीं से भी आप कर सकते हैं, या आप कहीं भी अगर कोई तैयारी करते हो तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो है सो मेंस को अधिक से अधिक फोकस करें, जिससे कि आपका फाइनल रिजल्ट हो। हम यही शुभकामना देंगे। सर ये पीटी को लेकर सर एक बार और सर आप आयोग से गुजारिश कर देते सर, जो बापू परीक्षा परिसर में हुआ है, छात्र बड़े ही परेशान है सर। देखिए, निश्चित तौर पर है, क्योंकि लंबे समय से लोग तैयारी करते हैं। सिविल सेवा की तैयारी करने में लोगों का वर्षों का समय लगता है, अनुभव रहता है, और जब इस तरह की घटना घट जाती है तो एक तरह से वो आत्महत्या जैसा करने की बात हो जाती है। क्योंकि शिक्षित और वो बेरोजगार, लोग कहते हैं आदेश जी की स्वर्ग और नर्क तो दोनों पृथ्वी पर ही है। अगर आप शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, तो नर्क का जो है सो अनुभव हो जाएगा, और बेरोजगार में आ गए तो स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा। तो इस तरह से मैं एक बार आयोग से प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इस पर विचार करिए। अगर ये यथासंभव हो सके तो इन लोगों को एक मौका दिया जाए, क्योंकि एक बड़ा चांस है, उम्मीद है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी हो सकता है कि 71वीं का भी वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाए जी सर। तो इसलिए आप लोग बिना किसी इधर उधर लगे अपने संपूर्ण तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में अधिकारी बनने की आपकी अधिक संभावनाएं हैं। संभावनाएं हैं, और छात्र जो हैं वो बापू परीक्षा परिसर में जो विवाद हुआ है उसको लेकर उनका सीधे सीधी यही कहना है कि भले हुड़दंग करने वाले 100-150 लोग हों, लेकिन मैक्सिमम जो है निर्दोष लोग शिकार हो गए, जिनका ना बायोमेट्रिक हुआ, ना OMR सीट मिला उन्हें, ना क्वेश्चन पेपर मिला भी तो समय कम मिला भी तो लूट लिया गया, छात्रों के द्वारा फाड़ दिया गया। इसके साथ साथ दुर्गेश सर का कहना है कि 75 से 90 के बीच में जिनका है वो मेंस की तैयारी में लग जाए। ये अब 90 के आसपास जो भी हैं, 90 प्लस जो भी हैं,
वो आज भी अपना दिन बेकार ना करें, तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मेंस ही आपका अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि आपका जरूरी है कि आपका लेखन शैली अच्छा हो, उस पर अच्छा प्रैक्टिस हो। तो शुभकामनाएं हैं, आशा करेंगे कि जो भी एग्जाम दिए उनका रिजल्ट सकारात्मक हो। कट ऑफ जो है आपने सुन लिया, उसके हिसाब से आप आगे की अपनी रणनीति बनाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।